इस क्वेश्चन का आंसर केवल मुझे लगा है कि यहाँ पर सुनने वाले इंडियन होना है, ये नहीं पता। मेरे हिसाब से हमें देखने वाले चैनल सोशल मीडिया मैं सभी के लिए जो बात करना चाहूँगा कि मेडिकल प्रोफेशन हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ चला है। हम जहाँ से भी अपनी हिस्ट्री सुनते हैं मेडिकल प्रोफेशंस की, हमारे जितने पायनियर्स रहे लगभग उन्होंने समय समय पर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और उसी टेक्नोलॉजी पर जो भी काम किया उसी को हमने नवाचार या इनोवेशन की श्रेणी में कहीं ना कहीं मेडिकल रिसर्च talking about specifically in terms कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मावलंकर हॉल, इसमें डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा जी ने अपना एक होम्योपैथ का एक स्टॉल लगा रखा है और आज मिनिस्टर तक इनके स्टॉल में आए हैं। बहुत ही गर्व और खुशी का विषय है कि होम्योपैथिक की भूमिका को ऐसे चिकित्सक आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि घर घर होम्योपैथिक को पहुँचाने के लिए, क्योंकि होम्योपैथी एक संपूर्ण व सफल चिकित्सा है, सुरक्षित उपचार है जो माइक्रो मिलीग्राम में यूज हो करके बड़े से बड़े क्रॉनिक डिजीज को ख़त्म करता है। अभी यहाँ पर कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आए थे, इसके अलावा किडनी के पेशेंट हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है और एक हमारे लिए गौरव का विषय है कि ABCA के हमारे बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अर्पित जैन जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूं, इनका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं और इनके लिए जो भी कोशिश रहेगी दिल्ली से, यानी इनके लिए नहीं, होम्योपैथिक के लिए जो भी कोशिश रहेगी दिल्ली से, वो हम उसको पूरी करने में सफल रहेंगे। अभी जल मंत्री जी यहाँ पर आए थे और वाकई में जिस प्रकार से होम्योपैथिक की भूमिका को डॉक्टर अर्पित जैन जी ने बताया, आज उनकी पैनल डिस्कशन भी है यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा रहा। और आप सब जितने भी चिकित्सक इस कार्रवाई को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक को घर घर ले जाने में आपका भी थोड़ा सा योगदान होना चाहिए। नमस्कार। डॉक्टर अर्पित जैन जी से कहूँगा कि वो भी आपको 2 शब्द कहें। सर बस आपका जैसा आशीर्वाद आज मिला, ऐसे ही 21 सालों में मेरे सभी सीनियर्स, टीचर्स और घर के जो प्रणेता हैं उन सबका आशीर्वाद लेकर, आप सबकी दुआओं से और पेशेंट्स के आशीर्वाद से, उनके ट्रस्ट से कुछ कोशिश करना था जो होम्योपैथी में कुछ नया लाने के लिए ज़रूरी भी था। तो कोशिश ये थी कि होम्योपैथी को सबसे पहले साइंटिफिक और वैलिडेशन डेटा के साथ हम इस्टेब्लिश कर सकें, ताकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम चैलेंजिंग रूप में भी खड़ा हो सकें। प्रस्तुतिकरण बहुत ज़रूरी था। तो चूँकि मैं ब्रिक्स के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए इंडिया से होम्योपैथी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा हूँ, तो एक भूमिका दी गई है मुझे कि मैं होम्योपैथी को प्रचार प्रसार करूँ और न केवल प्रचार प्रसार करूँ बल्कि इसकी साइंटिफिक एविडेंस डेटा को भी हम दुनिया में बता सकें, ताकि होम्योपैथी के प्रति जो विश्वास है, लोगों का एक सम्मान है, वो हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो उसी संदर्भ में ये जो हमने आज प्रस्तुति दी, जो आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली में आज फिट इंडिया काउंसिल, जो नेशनल डॉक्टर्स डे में 1 जुलाई को आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि होम्योपैथी में ये जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हमने दिया है, करीब ये हर प्रकार एविडेंस, जैसे कैंसर पे हम बात करेंगे, किडनी फेलियर पे बात करेंगे, सर्जिकल केस पे बात करेंगे, ऑटोइम्यून पे बात करेंगे, न्यूरोलॉजिकल पे बात करेंगे, हार्ट डिसीज पे बात करेंगे, एक्यूट डिसीज पे, ब्लड डिसीज पे, मेल डिसीज पे, तो ऐसे लगभग सभी प्रकार के केसेस पे, रिमेटोलॉजी पर, स्पाइन डिसऑर्डर्स पर, मतलब ये गैस्ट्रिक सिस्टम पर लगभग
सब सिस्टम वाइज हमने इसको कैलकुलेट किया है और सभी पर डायमेंशनली हमने वो काम किया है कि एक तरीके से होम्योपैथी में हम कोशिश करते हैं, जैसे कैंसर पे बात करें तो पेशेंट्स के पहले की रिपोर्ट, बाद की रिपोर्ट, उसका एविडेंस बेस्ड क्या फ़ायदा मिला होम्योपैथी से, जो पहले की रिपोर्ट से बाद की रिपोर्ट में डिफरेंस दिखेगा कि या तो हमने उसे क्योर किया या ऑप्टिमम टू क्योर किया, जो बेस्ट मिल सकता है होम्योपैथी की मदद से क्या हमने अच्छा दिया है वो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। इसी तरीके से हम किडनी के पेशेंट्स हैं, किडनी में सब ऐसे पेशेंट हैं जो 21 क्रिएटिनिन तक भी लोगों ने डायलिसिस या ट्रांसप्लांट बचाया, तो वो सबका डॉक्यूमेंटेशन हमने होम्योपैथी से जो अच्छा मिल सकता है कोशिश की। इसी कैंसर के पेशेंट में 9-9 सेंटीमीटर 11-11 सेंटीमीटर की गठानों को घोलने के लिए होम्योपैथी ने काम किया, तो ये 11 सेंटीमीटर की गठान अगर होम्योपैथी से गल सकती है तो ये एक नया बेंचमार्क केस बनता है कि होम्योपैथी से ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। होम्योपैथिक क्रांति को लेकर के आए हैं डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा जी, और ऐसा होना चाहिए। ये देखो इन्होंने बड़ा ये साहसी कदम उठाया है, क्योंकि दिल्ली जो बेस्ड रहा है वो एलोपैथी लॉबी ज़्यादा रही है, और हम ये एक अवेयरनेस फैलाने में, अवेयरनेस बनाने में और अपनी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक होम्योपैथी के लिए याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। सर एक ही बात है जो आपने कहा, मेरा भी यही थीम रहता है कि जीवन जीना है, काटना नहीं है। और बीइंग अ डॉक्टर, अपन चूँकि नेशनल डॉक्टर डे पे हम ये मैसेज भी दे रहे हैं, तो पूरी कोशिश रहती है कि हम डॉक्टर्स के रूप में अपना बेस्ट देंगे। देने वाला ईश्वर है, कोशिशों में कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बुक का नाम लिया है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, असंभव से संभव करने का प्रयास। तो प्रयास क्लेम नहीं है, ब्लेम नहीं है, बट कोशिश पूरी है, जिसके आधार पर 3000 से ज़्यादा पेशेंट्स का डेटा इकट्ठा हुआ है। तो हम कोशिश आप इसको अर्जित कर पाए हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बड़ा काम है सर। ये 21 साल की मेहनत है, और मैं चाहूँगा कि इसी आपका जिस तरीके से आशीर्वाद मिला आज, ये कहीं ना कहीं हमारी होम्योपैथी में हर बच्चा इसको अडॉप्ट करे, कि जो भी केस ठीक करे, चाहे छोटा हो बड़ा केस हो, उसे डॉक्यूमेंटेशन मिला है, ताकि हम जरूरत पड़ने पर इसे दुनिया के प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं बता सकें और दिखाने में होम्योपैथी को भी आगे बढ़ा सकें। थैंक यू। जैसे है, लेकिन जब मैं ऑडियो से होम्योपैथी बताना भी एक बहुत बड़ा हिम्मत है, जो डॉक्टर हनीमन साहब ने बताया। आपका मेरा लोग हाँ सर, ये ट्रीटमेंट। तो ये कैंसर पे या विजन ऑफ इम्पॉसिबल हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, कोई ये नहीं कोई क्लेम नहीं, लेकिन प्रयास है कि इस तरीके के ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी में लगभग कई बार मना कर दिए जाते हैं, उसमें अपन करते हैं, कुछ नया है। तो कैसे माना जाएगा, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है कि अगर ये कैंसर की बुक है तो कैंसर की ये पेशेंट जो है, जो पहले की रिपोर्ट है, बाद की रिपोर्ट है, पहले की रिपोर्ट है, बाद की रिपोर्ट है, जो अच्छा रिस्पॉन्डेड या क्योर्ड या ऑप्टिमम टू क्योर,